नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। फिर चलेगा बुलडोजर, फिर मचेगा शो, फिर होगा बवाल, फिर होगी सियासत हल्का। प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दिल में एक बार बुलडोजर गरजा तो खूब बवाल देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का प्लान तैयार हो गया है। बुलडोजर बाबा का फॉर्मूला दिल्ली में धूम मचा रहा है और बवाल भी कर रहा है। बुलडोजर का 10 दिन का रूट मैप तैयार हो गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार किया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बुलडोजर का 10 दिन का रूट मैप कैसे तैयार हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर का 10 दिन का रूट मैप तैयार हो गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार किया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया जाएगा। शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। बीस अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने एक मीटिंग के बाद बताया था कि सरकारी जमीन, सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने से पहले लोगों को नोटिस दिया जाएगा। अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक अगले एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नगर निगम के अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। एमसीडी ने बुलडोजर चलाने का पूरा रोस्टर तैयार कर रखा है। जैसा कि 4 मई को एमबी रोड पर करनी सेना और करनी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास, 5 मई को कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक, 6 मई को श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक, 9 मई को शाहीन बाग मेन रोड और जसोला कनल से कालिंदी कुंज पार्क तक, 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड पर बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास, 11 मई को लोधी कॉलोनी के मेहर चंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर के पास और जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के आसपास, 12 मई को धीर सेन मार्ग, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग और उसके आसपास, 13 मई को बुलडोजर चलेगा खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के बाद 2 समुदायों में झड़प हो गई थी। इस हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था। हालांकि बाद में इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर तमाम जानकारी के लिए आपको पता है कि जैसे यूपी से दिल्ली तक बुलडोजर की हलचल फैल चुकी है, अब दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर चलाने की तैयारी को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 15 साल पुरानी दुकानों को भी हटाया गया और इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी नहीं सुनी।
लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पूरा रूट मैप तैयार कर दिया गया है कि कहां कहां बुलडोजर चलेगा और कहां कहां नहीं। लगातार दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में अब 10 दिन तक ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, क्या एमसीडी ने बुलडोजर चलाने का पूरा मूड बना लिया है? जी माधुरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमसीडी जो है बुलडोजर चलाने का पूरा मूड बना लिया है। जिस तरीके से एक खाका तैयार कर दिया गया है 10 दिनों के अंदर, जो लगातार दिल्ली के जो दक्षिणी इलाके हैं जो लोगों ने अतिक्रमण किया है उस पर लगातार बुलडोजर चलेगा। अभी आपने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया कि 4 मई से लेकर 13 मई तक जो लगातार है वो बुलडोजर चलना है। अभी 6 मई को ओखला में और 9 मई को जो शाहीन बाग है, शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलेगा। तो एमसीडी पूरा मूड बना लिया है, पूरा व्यवस्था के साथ जो बुलडोजर चलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम हर हाल में बुलडोजर चलाएंगे। जितने भी लोग अतिक्रमण किए हैं उन्हें हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि आप लोग अपना अतिक्रमण पहले हटा ले। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितने लोग अतिक्रमण को हटाते हैं, कितने लोग नहीं हटाते। तो बुलडोजर चलाने का जो एमसीडी है पूरा मूड बना लिया, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, सारी चीज़ें तैयार की गई है। आज आप देखिए, आज 5 मई है, आज कालिंदी कुंज में बुलडोजर चला है, कल भी बुलडोजर चलेगा ओखला में। तो लगातार जो बुलडोजर है वो चलने के लिए पूरा तैयार है। एमसीडी अपने तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये पहले से ये नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आपने ग्राफिक्स के जरिए भी बता दिया कि 4 से और 13 मई के बीच किन किन दिल्ली के दक्षिणी जगहों पे बुलडोजर चलेगा। माधुरी, अजय, तुगलकाबाद में 15 साल पुरानी एक दुकान हटाई गई जिसका लोगों ने विरोध किया। देखिए, 15 साल पुरानी हो, आपने देखा कि राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर को गिरा दिया गया। तो अभी तो ये जो दुकान है 15 साल ही पुरानी है। तो कहीं ना कहीं अगर वो अतिक्रमण किया गया था तो कई साल भी पुरानी हो, लेकिन उन्हें हटाना तो ही पड़ेगा। लेकिन लोग जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण किया उसने तो अपराध किया है, क्योंकि अवैध तरीके से अगर अतिक्रमण किया गया है तो आप कितना साल पुराना कब्जा जमा के क्यों ना बैठे हो, आपको तो खाली करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अतिक्रमण वाली जमीन थी तभी तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। यूं ही नहीं है कि बुलडोजर जिसके घर पे जब चाहे तब चल जा रहा है। कहीं ना कहीं पहले लोगों को ये नोटिस जारी किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप जो जमीन कब्जा किए हैं ये अवैध है, ये सरकारी जमीन है, इसे आप खाली कीजिए। लोग इसको खाली नहीं कर रहे, तब जाके बुलडोजर उस पर चल रहा है। यहाँ ये दुकान की बात की जाए तो ये दुकान अभी 15 साल ही पुरानी है। अगर राजस्थान के अलवर शिव मंदिर की बात की जाए तो वो 300 साल पुरानी थी, और शिव मंदिर को जब गिरा दिया गया जो 300 साल पुरानी है, तो ये 15 साल की दुकान का क्या मतलब निकलता है। माधुरी, अजय, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए गए थे तब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी थी। क्या लग रहा है आपको, इस बार भी रोक दी जाएगी? अब देखिए, अब तो ये आने वाले समय बताएगा कि जो बुलडोजर का ये मैप तैयार किया गया है जिस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेता है। कहीं ना कहीं कब ये सुप्रीम कोर्ट उस पे एक्शन ले सकता है, जब बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचे। अगर शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ उस पर विचार दे कुछ, क्योंकि शाहीन बाग जो है उस पर सीए और एनआरसी को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए गए थे। कहीं ना कहीं वो संवेदनशील इलाका लग रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कितना एक्शन लेता है। अब ये तो 9 मई को ही पता चलेगा। लेकिन ये पहले से एमसीडी भी लोगों को बता दिया है कि हम यहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे, जो भी लोग अतिक्रमण किए हैं वो अपनी जमीन को फौरन खाली करें, नहीं तो इन पर बुलडोजर चलेगा। तो जो शाहीन बाग है वहाँ पे जो जहांगीरपुरी जैसा समस्या उत्पन्न हो सकती है, अब ये देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। माधुरी, अजय, जो 15 साल पहले दुकान हटाई गई है उनका कहना है, उनके जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसा नहीं है माधुरी, अभी आप देख रही हैं कि 4 मई से लेके और 13 मई तक ये साफ तय कर दिया गया है कि ये इन जगहों पे बुलडोजर चलेगा। तो हम इसमें एमसीडी को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते हैं कि यूं ही बिना बताए एमसीडी जाके बुलडोजर चला देती है, क्योंकि लोग अपने बचाव के लिए बार बार एमसीडी पे तंज कस रहे हैं, एमसीडी को बार बार लोग दोष दे रहे हैं। आप अगर किसी अतिक्रमण भूमि को अगर आप कब्जा किए तो आप खुद अपराधी हैं। और ये चीजें ऐसा नहीं है, अगर जहांगीरपुरी में भी चला तो 6 दिन पहले लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था, नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद तब जाके बुलडोजर चला है। यूं ही नहीं है कि जब यूं ही किसी के घर पे जाके अगर अतिक्रमण किया तो यूं ही बुलडोजर चल जाए, क्योंकि
इसका एक नियम कानून है और एमसीडी अपने जो कानून को देखते हुए और लोगों को बताते हुए काम करी, यही नहीं कि अचानक जाके बुलडोजर चला दे। अभी आप अगर 13 मई को बुलडोजर चलना है तो उसका पहले से एमसीडी ने ऐलान कर दिया कि हम 13 मई को बुलडोजर चलाएंगे। तो जो लोग अब अतिक्रमण किए हैं 13 मई को जिन जगहों पे बुलडोजर चलेगा, ऐसे में लोगों को चाहिए कि अपने जो भूमि कब्जा किए उसको खाली करें। नहीं खाली करते अगर बुलडोजर चलता है तो हम एमसीडी को दोष नहीं दे सकते हैं। माधुरी, अजय, पहले तो बोला जा रहा था जो कि जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, बोला जा रहा था इस वजह से बुलडोजर चलाया गया, आप क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला लोग उसको हिंसा से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि उस बुलडोजर का हिंसा से नहीं कोई लेना देना है। उसमें एक समुदाय के लोगों का घर नहीं गिराया गया है, जितने भी लोग अतिक्रमण किए थे उनका घर गिराया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा से लोगों को जोड़ना कहीं ना कहीं ये गलत है, लोगों को उससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि हिंसा के बाद वहां पे बुलडोजर चला, लेकिन बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण जो किए थे उनके घर पे चला, न कि जो पथराव किए थे, जो जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी थे उनके घर पे अगर जाके बुलडोजर चलता तो हम कहते कि इसको जहांगीरपुरी हिंसा से जोड़ के चलाया जा रहा है। जबकि उन घरों पे चला है जो लोग अतिक्रमण किए थे, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग क्यों ना, जो लोग अतिक्रमण किए थे उन्हीं के घर पे चला है। अगर केवल अपराधियों के घर पे चलता, जो लोग इस हिंसा को भड़काए, जो भी आरोपी है, जितने भी लोगों को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया है, अगर उनके घर पे केवल जाके बुलडोजर चलता ना, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर चलाया जा रहा है। जबकि ये बुलडोजर एमसीडी ने चलवाया और जो अतिक्रमण वाली जमीन थी उसको खाली कराने के लिए चलाया। माधुरी, अजय, बुलडोजर की चर्चा देश में इस समय बहुत हो रही है, इसका आविष्कार कब और किसने किया? मैं आपको बताना चाहूंगा माधुरी, जो बुलडोजर का आविष्कार हुआ था सन 1923 में जे मैकिन और मैक्लियोडो ने किया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में ही इसका आविष्कार माना जा रहा है। तो 1923 में इसका आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार इसलिए किया गया था, जो जमीन होती है ऊबड़ खाबड़, उसको समतल करने के लिए खेती की दृष्टि से इसका आविष्कार किया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया, जेम्स मैक्लियोड और मैक्लियोडी ने। तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि जो जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है उसको समतल किया जाए, खेती किसानी के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि कई जगह जब मिट्टी निकालनी होती है गहराई से, अगर बहुत ज़्यादा गहरे तक मिट्टी निकालनी होती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब देखिए, अब बुलडोजर जो है वो मकानों पर चलता नजर आ रहा है, जो अतिक्रमण वाली जमीन है उस पर चलता नजर आ रहा है। इसको मुख्य रूप से इसे कृषि योग्य बनाया था कि कृषि के लिए ये काम आएगा, कृषि इससे की जाएगी। तो इसका आविष्कार इसलिए किया गया था कि कृषि में ही ज़्यादा प्रयोग होगा। जो बड़े लेवल पे अगर हम कृषि करते हैं, बड़े लेवल पे हम खेती करते हैं, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो ज़मीनें उबड़ खाबड़ हो जाती हैं, कहीं ना कहीं जहाँ अगर हमें समतल करना हो तो कृषि के दृष्टि से इसे बनाया गया था। लेकिन अब जो है ये बुलडोजर लगातार अतिक्रमण वाली ज़मीनों पर चल रहा है। लगातार जो है, जो भी लोग अगर कोई आरोपी है, कोई घटना कर देता तो उसके घर पे जाके चल रहा है। माधुरी, अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां कहां बुलडोजर चलेगा। 4 मई को एमबी रोड पर करनी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास बुलडोजर चलेगा। 5 मई को कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक बुलडोजर चलाया जाएगा। 6 मई को श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक बुलडोजर चलाया जाएगा। और 9 मई को शाहीन बाग मेन रोड और जसोला कनल से कालिंदी कुंज पार्क तक बुलडोजर चलाया जाएगा। 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड पर बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास बुलडोजर चलाया जाएगा। 11 मई को लोधी कॉलोनी के मेहर चंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर के पास और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के आसपास बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं 12 मई को धीर सेन मार्ग, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग और उसके आसपास बुलडोजर चलाया जाएगा। और 13 मई खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। आपको बता दें, लगातार 10 दिन का रूट मैप तैयार हो गया है। आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि कहां कहां बुलडोजर चलाया जाएगा। चलिए अजय के पास फिर से पहुंचेंगे। अजय, क्या कुछ अपडेट अभी आ रही है?
कहां कहां अभी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? देखिए आज 5 मई आज कालिंदी कुंज में बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण वाली जमीन है उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि आज 5 मई है और उन्होंने एक मैप बनाया है। आपने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया कि 4 मई से लेकर 13 मई तक एक मैप बनाया गया इस, और उस दिन कौन कौन सी जगह है वहां पे बुलडोजर चलेगा। तो आज आपको बता दें आज 5 मई आज कालिंदी कुंज में बुलडोजर लगातार चल रहा है। जो भी वहां पे अतिक्रमण वाली जमीन है उनको हटाया जा रहा है। इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था का भी कड़ा इंतजाम किया गया है कि कहीं भी किसी बात को लेकर कोई विवाद न करे, पूरा शांति व्यवस्था के साथ बुलडोजर चले। तो आज जो है आज 5 मई है, आज कालिंदी कुंज में बुलडोजर चल रहा है। माधुरी, अजय, बुलडोजर की शुरुआत कहां से हुई थी? मैं बताना चाहूंगा बुलडोजर की शुरुआत हुई बिकरू कांड के जो मुख्य आरोपी था विकास दुबे, जिन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। पुलिस उसके घर पे दबिश देने गई थी। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे को पकड़ने के लिए सरकार को बहुत बड़ा मशक्कत करना पड़ा। उसके बाद उसके घर पे जाके योगी सरकार ने उन पर बुलडोजर चलवाया। आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव में जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव ने उसमें अपने एक रैली में भाषण के दौरान उन्होंने योगी जी को बाबा बुलडोजर का नाम दिया। तभी से जो योगी जी हैं बाबा बुलडोजर के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गए। तो कहीं ना कहीं बाबा बुलडोजर उनके नाम से बाबा बुलडोजर के नाम से वो जाने लगे। तो कानपुर से ही इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद मुख्तार अंसारी के घर पे चला। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने किसी गंभीर अप्रिय घटना को अंजाम दिया था, उनके घरों पे चला। इसके बाद ये बुलडोजर जाता है आपके मध्य प्रदेश के खरगोन में चलता है, उसके बाद राजस्थान में चलता है, गुजरात में चलता है, उत्तराखंड में चलता है और ऐसे भ्रमण करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलता है। तो ऐसे बुलडोजर की जो शुरुआत है, अगर उद्भव और हम विकास की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड आरोपी विकास दुबे के घर पे चला और उसके बाद ये बाबा बुलडोजर का नाम दे दिया गया। इसी तरह ये बुलडोजर जब मध्य प्रदेश में जाता है तो वहाँ पे लोग मामा का बुलडोजर नाम दे देते हैं। अब उत्तराखंड में भी चला। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश में ही इन बुलडोजर चलना शुरू हुआ, जिसको देखते हुए इस प्रक्रिया को और भी राज्य अपनाते नजर आ रहे हैं, और भी राज्य इसे अपना रहे हैं। और जो आरोपी हैं, जो लोग अतिक्रमण किए हैं, उनके अंदर भी दहशत पैदा हो रहा है कि अगर हम कहीं सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करेंगे तो हमारे पे मुकदमा चलाने की बजाय डायरेक्ट बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये बुलडोजर चल रहा है तो अतिक्रमण की जमीनें आप देख रही हैं अभी तक कम दिखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे बुलडोजर चलना शुरू हुआ है वैसे अब निकल के सामने आ रहा है कि अभी अपने देश में कितने लोग हैं जो जमीनों को कब्जा किए हैं, कितने भी अतिक्रमण पर लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुलडोजर ही इस बात का लगातार बुलडोजर चलने से पता लग रहा है कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं, अभी कई जगह अतिक्रमण किए हुए हैं। तो अब देखिए कि आने वाले समय में हमें लगता है कि पूरे देश में बुलडोजर चलेगा और ये बुलडोजर चलने से पता चल जाएगा कि कितने लोग अपने देश में हैं वो अब सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। माधुरी, अजय, इस बार एसडीएमसी ने पहले ही 10 जगहों का रूट मैप तैयार कर लिया है। देखिए क्योंकि ये 10 जगह हैं पूरी तरह से अतिक्रमण किए, जो लोग हैं उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसमें ये भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो भी लोग हैं उस पर रह रहे हैं, वो कब्जा जमाए हुए हैं। तो इस वजह से जो है ये जारी एमसीडी ने पूरा ये पहले से एक मैप बना दिया है कि इन जगहों पे बुलडोजर चलेगा। कहीं ना कहीं दिल्ली में ये ज़्यादा अतिक्रमणकारी हैं, यहाँ इन जगहों पे लोगों का ज़्यादा अतिक्रमण है, इसलिए लगातार पहले से ये खाका एक मैप बना दिया गया है कि इन जगहों पे 4 मई से लेकर 13 मई तक लगातार बुलडोजर चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए लगातार बुलडोजर चलेगा। कहीं ना कहीं ये जो ज़मीनें हैं बहुत सालों से लोगों ने कब्जा जमाया। जैसे आपने जिक्र किया कि 15 साल पुरानी एक दुकान को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग हैं जो लंबे समय से अतिक्रमण जमाए हुए हैं। इन पे मुकदमा पहले से चल रहा होगा, लेकिन जो मुकदमा की प्रक्रिया होती है ये लंबी होती है, क्योंकि यूं ही जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो एमसीडी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, एमसीडी उस पर कार्रवाई कर सकता है, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो। उसका ये अधिकार है कि अगर कोई जो सरकारी जमीनों पे अगर कब्जा जमाया हुआ है तो उसको जाकर तोड़वा सकती है, उसको खाली करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी जो है लगातार इस प्रक्रिया को अपनाती नजर आ रही है। और इन जगहों पे लोग लंबे समय से अतिक्रमण किए हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, इस तरीके से उन्हें कहा जा रहा है। तो इस वजह से उन्हें हटाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस जगह को खाली होना चाहिए। ये लोग रहेंगे तो आने वाले समय में और सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। माधुरी, चलिए अजय, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बुलडोजर का 10 दिन का रूट मैप तैयार है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार कर लिया। अब देखना होगा कि ये 10 दिन कहां-कहां बुलडोजर चलने वाले हैं और लोग इसका किस तरह विरोध करेंगे। चलिए, इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।